हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 27। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अब आगे ईशा फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोली, मेरी तरफ देखिए ना सर। कबीर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप तो कह रही थी ना कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी फिर? ईशा उसके कदम से कदम मिलाते हुए धीरे से बोली, आप मेरे सामने रहो और मैं आपसे बात ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या कहा आपने? कबीर बोला। ईशा कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, तुम कहिए ना सर। कबीर ईशा से दूर हुआ, फिर उसके हाथ को घुमाते हुए उसको अपनी तरफ खींचा। ईशा की पीठ कबीर के सीने से लग गई थी। कबीर झुककर ईशा के कान में बोला, लगता है आपको तुम शब्द से कुछ ज्यादा ही प्यार है। ईशा उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख मूव करते हुए बोली, अपना सा लगता है। उसकी बात सुन कबीर कुछ सेकंड्स के लिए निशब्द हो गया था। वो तेरी नजरों से ईशा को देखते हुए बोला, लेकिन आप मेरी कोई अपनी नहीं है। ईशा घूमकर उसके कंधे पर अपनी दोनों बाहें डाल मूव करते हुए बोली, तो बना लीजिए ना सर। ये सुन कबीर गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देख ईशा धीरे से उसकी नाक खींच हंसते हुए बोली, पता है आप जब गुस्सा करते हैं ना तो आपकी नाक एकदम लाल हो जाती है, लाल टमाटर, जो मुझे बहुत पसंद है। कबीर अपनी नाक उसकी उंगलियों से छिड़ाकर बोला, डोंट टच माई नोज। ईशा मुस्कुराकर बोली, ओके लाल टमाटर जी। ये सुन कबीर ईशा को घूरने लगता है। इधर सब ईशा और कबीर के डांस को देख एंजॉय कर रहे थे। एक दो एम्प्लॉयज तो ये भी कह रहे थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। इधर जानवी बड़ी गौर से ईशा के चेहरे को देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों में वो कबीर के लिए कुछ अलग एहसास साफ साफ देख पा रही थी। वो उसी तरह ईशा को देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्या जो मैं तेरी आंखों में देख पा रही हूँ वो सच है या कोई वहम है? ईशा सोचते हुए जब उसकी नजरें रुद्र पर गई, जो उसे ही बिना पल के झपकाए देख रहा था, ये देख जानवी चिढ़कर खुद से बोली, ओह गॉड, ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इनकी नजरें मुझसे हटी तो मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाऊंगी, एनाकोंडा कहेंगे। हो इतना बोल वो फिर से कबीर और ईशा को देखने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अपनी मम्मा का ख्याल आया। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी ईशा के बैग से अपना फोन निकाला, जो कि वॉशरूम में उसने खुद ही ईशा के बैग में रखा था। वहीं सेंटर में जाने से पहले ईशा ने अपना बैग जानवी को थमाया था। फोन निकालते हुए जानवी खुद से बोली, मम्मा को एक बार फोन कर लेती हूँ। इतना बोल जैसे ही उसने अपने फोन का स्क्रीन ऑन किया, उसने देखा उसके मम्मा के कई सारी कॉल्स की नोटिफिकेशन आए हुए थे। ये देख उसने जल्दी से अपनी मम्मा को कॉल लगाया। 2 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से पूनम जी ने कॉल रिसीव कर लिया, जैसे वो जानवी के कॉल का ही वेट कर रही हो। पूनम जी जानवी से गुस्से में बोली, कब से फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जानवी एक कान पर अपनी एक उंगली रख पूनम जी से बोली, मम्मा क्या कहा आपने, सुनाई नहीं दिया, 1 मिनट रुकिए। इतना बोल जानवी चेयर से खड़ी हो दूसरी तरफ आती है, जहाँ गाने का आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा था। जानवी पूनम जी से बोली, हाँ मम्मा क्या कहा आपने? पूनम जी अपनी बात दोहराते हुए बोली, मैंने कहा मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, आपने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जानवी बोली, वो मम्मा मेरा फ़ोन ईशा के बैग में था और यहाँ इतना लाउड म्यूज़िक है इसलिए फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूनम जी बोली, इसलिए कहती हूँ अपना बैग हमेशा साथ में ले जाओ, पर नहीं तुम तो सुनती नहीं हो मेरी। वैसे आपने पैसा कहाँ रखा? जानवी बोली, फ़ोन कवर में। पूनम जी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मतलब फ़ोन को ही अपना पर्स बना दिया आपने, हाँ? जानवी मुस्कुराकर बोली, वैसे मम्मा आप खाना खा के सो जाइएगा, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पूनम जी बोली, कितना टाइम? जानवी बोली, अभी तो एक गेम चल रहा है, ख़त्म होने के बाद खाना खा के आ जाऊंगी। पूनम जी बोली, अच्छा और सुनो, ऑटो ना मिले तो ऑटो के लिए रुकना मत, सीधे टैक्सी बुक करना और आ जाना, समझी? जानवी बोली, ओके मम्मा, अच्छा मम्मा मैं रखती हूँ, हाँ बाय। पूनम जी भी बाय बोलकर फ़ोन रख देती है। उनके फ़ोन रखते ही कोमल जी बोली, क्या कहा पुत्र ने?
पूनम जी बोली। लाउड म्यूजिक की वजह से उसे फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने कहा ही था ना। सावी बोली। कोमल जी पूनम जी को देखते हुए बोली, कब आ रही है? पूनम जी बोली, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसने काम खाना खा ले। कोमल जी सावी से बोली, पुत्र जा अपने बड़े पापा को खाने के लिए बुलाना। सावी बोली, बड़े पापा आ गए? कोमल जी बोली। उनकी बात सुन सावी अपने बड़े पापा के रूम में जाती है। इधर ईशा कबीर की एक उंगली को पकड़ गोल गोल घूमती है। फिर रुक ईशा उसके गले में अपनी बाहें लपेट थोड़ा नीचे की तरफ झुकती है तो कबीर अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर लेता है। ईशा उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए बोली, वैसे क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर अपने मन में बोली, दोस्त बनकर ही सही, आप मेरे पास तो रहेंगे। उसकी बात सुन कबीर कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर दूसरी तरफ देख के बोला, मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और आप शायद भूल रही हैं, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। इतना बोल वो ईशा को सीधा खड़ा करता है। ईशा उसके कंधे पर अपनी हथेली रखते हुए बोली, पर ऐसा कहाँ लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुन कबीर कुछ पल के लिए तो निशब्द हो गया था, लेकिन फिर खुद को संभाल वो उसकी हथेली को अपने कंधे से हटाते हुए बोला, गाना खत्म हो चुका है मिस। इतना बोल वो उससे थोड़ा दूर होता है। ईशा उसको खुद से दूर देख धीरे से बोली, खरूस। फिर उसको देख अपने मन में बोली, लगता है आप मुझे भूल गए सर, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। इतना बोल वो कुछ सोचने लगती हैं, लेकिन तभी तालियों की आवाज़ से वो अपने होश में आती है और देखती है कि कबीर अपने चेयर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये देख ईशा भी चांदनी से अपना बैग ले सर्कल से बाहर निकल आती है। इधर गेम फिर शुरू होता है और इस बार बारी आती है उस लड़की की। वो एक बाउल से चिट निकाल उस चिट को खोल कर पढ़ती है, सिंग अ सॉन्ग। वो लड़की अपनी आंखें बंद कर अपने और अपने प्यार की पहली मुलाकात याद कर गाना गाने लगती है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा। ये गाना सुन ईशा सीधे कबीर को देखती है। वही रुद्र को अपनी और जानवी की पहली मुलाकात याद आ जाती है। इधर गाना खत्म होते ही वो लड़की भी सर्कल से बाहर निकल आती है और उसके बाहर निकलते ही गाना फिर शुरू होता है और इस बार बारी आती है कबीर की। वो बाउल से एक चिट निकाल उस चिट को खोल कर पढ़ता है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड? ये सवाल सुनते ही ईशा के कान तो खड़े हो गए थे। वो बेसब्री से कबीर के जवाब का इंतजार करने लगती है। वही कबीर कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र ईशा पर जाती है और उसको ये बेसब्र होता देख कबीर उससे नजरें हटा सबकी तरफ देख जल्दी से बोला, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर भी ईशा के भाव बदले नहीं थे। वो उसी तरह कबीर की आंखों में देख मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, झूठ। वहीं कबीर भी सर्कल से बाहर निकल आता है। अब बचे थे सिर्फ रुद्र और जानवी, जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। रुद्र एक नज़र म्यूजिक सिस्टम के सामने खड़े बॉडीगार्ड को देखता है। वो बॉडीगार्ड अपने बॉस की नजरी को समझ अपनी पलकें झपका देता है। फिर शुरू होता है लास्ट राउंड। गाना चलते ही दोनों एक दूसरे को बॉटल पास करना शुरू कर देते हैं। इधर कबीर एक कोने में खड़ा था। ये देख ईशा उसके साइड में खड़ी हो सामने देखते हुए बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। लेकिन कबीर की तरफ से कुछ जवाब ना आता देख ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना सर, क्या एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? कबीर गुस्से में उसकी तरफ देख के बोला, बिल्कुल नहीं। इतना बोल वो फिर से सामने देखने लगता है। उसकी बात सुन ईशा बिना एक पल गवाए बोली, पर क्यों आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते? कबीर उसी तरह सामने देखते हुए बोला, मैंने कहा ना नहीं। पर क्यों नहीं?
ईशा उसको देखते हुए बोली। कबीर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं कि मैं किसी लड़की से दोस्ती करूं। ईशा बोली, अच्छा तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कबीर उसकी तरफ मुड़कर बोला, वो मैं आपको क्यों बताऊं? ईशा सामने देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, आप बस मुझसे दोस्ती ना करने का बहाना दे रहे हैं। उसकी बात सुन कबीर उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, लिसन मिस, मेरी गर्लफ्रेंड है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। ये देख ईशा बड़ी प्यार से कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता अगर हमें कोई इस तरह देख ले तो वो हमें लेकर कुछ और ही समझ बैठेंगे? उसकी बात सुन कबीर जल्दी से उसकी बाजू छोड़ देता है। उसकी हड़बड़ाहट देख ईशा हंसने लगती है। फिर अपनी हंसी को रोक कबीर की तरफ देख के बोली, अच्छा मैं मान जाऊंगी अगर आप मुझे आप दोनों की एक साथ की कोई फोटो दिखा दे तो। ईशा की बात सुन कबीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा जो आप मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। और रही बात फोटो की, तो मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो क्यों दिखाऊं? इतना बोल वो दूसरी तरफ बढ़ जाता है। ईशा भी उसके पीछे पीछे बढ़ते हुए बोली, मुझे पता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। उसकी बात सुन कबीर अपने मन में बोला, ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। अगर होती तो अब तक आप मुझे आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा चुके होते। ईशा उसके पीछे पीछे बढ़ती बोली और फिर कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उसकी नॉन स्टॉप बातें सुन कबीर बुरी तरह इरिटेट हो चुका था। वो बीच में रुक बिना पीछे मुड़े ईशा से बोला, अब आपको नहीं लगता आप जो यूं मेरे पीछे पीछे आ रही है ये देख लोग क्या कहेंगे? ईशा बेफिक्री से बोली, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे से बोली, बस आपसे पड़ता है। उसकी बात सुन फिर से कबीर के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो फिर से आगे की तरफ चलते हुए बोला, बातों में आपसे कोई जीत नहीं सकता। आई नो दैट। ईशा कबीर के पीछे पीछे चलते हुए बोली। कुछ देर बाद कबीर फिर से बीच में रुक पीछे मुड़कर बोला, अब क्या वॉशरूम में भी आप मेरे पीछे पीछे आएंगी? ईशा उसके आंखों में देखते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं तो मैं चल सकती हूँ। क्या? कबीर हैरानी से बोला। ईशा हंसते हुए बोली, कुछ नहीं। पागल लड़की। इतना बोल कबीर वॉशरूम के अंदर जाता है और ईशा बाहर ही उसका वेट करने लगती है। इधर पार्टी एरिया में जैसे ही प्लास्टिक बोतल जानवी के हाथों में आती है उसी वक्त बॉडीगार्ड गाना बंद कर देता है। ये देख रुद्र तिरछा मुस्कुरा अपने बॉडीगार्ड को देखता है। तभी वो बॉडीगार्ड जानवी की तरफ दो बाउल्स बढ़ाते हुए वो रुद्र की तरफ देख अपनी दोनों ही पलकें झपका देता है। जानवी एक बाउल से चिट निकाल उस चिट को खोल कर पड़ती है, किस। ये सुनते ही वहाँ खड़े सब एक साथ बोलते हैं, किस किस किस। वही रुद्र जानवी को देख बस मुस्कुरा रहा था। इधर जानवी जब दूसरे बाउल से चिट निकाल उस चिट को खोल कर उस चिट में लिखे नाम को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। That's it for today guys. मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।